नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन शर्मा है मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हाल में आप देख सकते हैं। अमेरिका और भारत के बीच में एक ट्रेड डील हो गई है जो अभी हाल में आपने सुना होगा। 27 जनवरी को ईयू के साथ में ट्रेड डील हुई। इसके बाद अमेरिका ने भी सोचा कि हम भी यह ट्रेड डील कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से भारत और अमेरिका के बीच में टसल चल रही थी। कभी क्या ट्रेड जो टैरिफ को बढ़ाना हो, कभी कुछ करना हो, कभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ अनाप शनाप बयान देना हो। ठीक है, कई तरीके की बातें हैं। तो वो सबको हम आपको इस सेशन में कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं, जो टैरिफ है वो 50% से 18% टैरिफ हो गया है। और एशिया में जितने भी देश हैं, उन सभी देशों में जो अमेरिका ने सबसे जो सब देशों पे टैरिफ जो लगाई थी, वो एशिया में अगर देखा जाए तो सबसे कम टैरिफ जो घटा है वो भारत का घटा है। ठीक है, 50% से सीधा 18% पे आया था। ठीक है, पहले तो चलिए आपको हम दिखाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, रीजनल एक्सपोर्ट कंपटीटर आफ्टर टैरिफ ड्रॉप टू 18%, वीट चाइना और बांग्लादेश। चाइना और बांग्लादेश का भी अगर देखा जाए सबसे कम अपना है 18%। ठीक है, ये स्लैब हो गया है। एग्री टू ट्रेड डील टैरिफ ऑन इंडिया कट टू 18%, इंडिया ट्रम्प आफ्टर कॉल विद मोदी। ठीक है, इन दोनों की बातचीत हुई है, इसके बाद ये टैरिफ को घटाकर कर दिया गया 18%। रॉयटर्स भी खबर छाप रहा है। रॉयटर्स की खबर देखिए, वो कह रहा है यूएस टू कट टैरिफ ऑन इंडिया टू 18% एंड इंडिया एग्री टू एंड रशियन ऑयल परचेज। मतलब ये कह रहा है रॉयटर्स कि ट्रम्प ने कहा है कि जो रशिया का जो ऑयल है वो आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, और इस पर इंडिया एग्री हुआ है। ये कौन कह रहे हैं? ये ट्रम्प कह रहे हैं कि जो रशिया वाला जो ऑयल है उसको बंद कर दिया गया है। ऐसा मोदी साहब ने कहा है। ठीक है, ये आप देखिए, यहाँ पे भी आप देखिए, अल जजीरा भी यही बात लिख रहा है। ठीक है, मोदी एग्री टू स्टॉप बाई रशियन ऑयल। ठीक है, और ये आपको पता ही है, जो आपको रेसिप्रोकल टैरिफ जो भारत पे लगाया था, पहले लगाया था 25%, इसके बाद लगाया था 25% एडिशनल, क्योंकि हम रूस से तेल परचेज कर रहे थे। ठीक है, उस पे लगा दिया था, तो यानी कुल मिलाकर हम लोग अभी तक 50% का टैरिफ ठोके चल रही थी। समझ रहे हो? तो आप देखते हैं, ये टैरिफ की जब शुरुआत हुई थी तो 2 अप्रैल 2025 से शुरुआत हुई थी, जब अमेरिका ने भारत पर 10% बेस लाइन का टैरिफ लगाया था। इसके बाद धीरे धीरे 1 अगस्त को 2025 को भारत ने 25% टैरिफ लगा दिया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? 6 अगस्त 2025 को ये कह के ये कहा था कि आप रूस से तेल परचेस कर रहे हैं। ठीक है, और वही वो जो डॉलर है जो आप हमसे कमाते हो, हम लोग सालाना अगर देखा जाए तो अमेरिका से ट्रेड करके 40 से 45 बिलियन कमाते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आप, हम जो हमसे आप डॉलर कमाते हो वही पैसा आप यूक्रेन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि भाई आप रशिया से आप तेल परचेस करोगे तो डॉलर रशिया के पास पहुंचेगा। रशिया उन चीज उसको हथियार बनाएगा, हथियार बना के यूक्रेन को इस्तेमाल मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद हम लोगों ने 25% ये लग गया था, तो हम टोटल मिला के 50% हम लोग टैरिफ चल रहे थे। अभी 2 फरवरी की जब अमेरिका और ट्रम्प और मोदी की जब बातचीत हुई थी, तो बातचीत में निकल के आया, अनाउंस हुआ। ये ट्रम्प ने अपने ट्वीट में कहा कि जो इंडिया का है वो 18% टैरिफ रह गया है। देखा जाए तो अगर वो पूरी तरह से बंद कर देता तो 25% वो टैरिफ खत्म हो जाएगा जो रूस के तेल के लिए लगाया गया था। और जो 25% टैरिफ था उसमें कट करके 18% टैरिफ और रह जाएगा। ये बात निकल कर आई थी। देखिए, ब्रिक्स देशों में जो आपको पता ही है, ब्रिक्स में अगर देखा जाए, भारत, रूस, ब्राजील, चीन और साउथ अफ्रीका ये देश है। इनमें अगर देखा जाए तो सबसे कम भारत का ही है, 18%। रूस 50%, ब्राजील 50%, चीन 34% टैरिफ लगा हुआ है, और साउथ अफ्रीका को 30%। सबसे कम भारत का लगा हुआ है। यहाँ पे भी देख लीजिए, जो दूसरे देश हैं, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, इनमें सब में देख लीजिए 25, 23, 22, 21, 22। ठीक है, पाकिस्तान को भी 19%। हम लोग अगर पाकिस्तान का भी देखा जाए तो पाकिस्तान 19% टैरिफ दे रहा है, और भारत 18% टैरिफ दे रहा है। अब लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर साउथ में देखा एशिया में अगर देखा जाए तो सिर्फ जापान ही है जिसपे 15% टैरिफ लगा हुआ है।
ठीक है, बाकी तो ठीक है। यहाँ ब्लूमबर्ग की आप खबर देख सकते हैं, ट्रम्प ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, जो एशिया में सबसे अधिक था। उस समय की बात है जब ये खबर कब की है, 27/8/2025 की ये खबर निकल के आ रही थी। ठीक है, और अब सबसे निचले स्तर पे आ गया है। ठीक है, इसके बाद ये ट्रम्प ने ट्वीट करके इंडिया गेट की तस्वीर डाली थी, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये व्हाइट हाउस की आप ये ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें ये डोनाल्ड ट्रम्प लिखते हैं कि ही एग्री टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल एंड टू बाई मच मोर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट एंड पोटेंशियली वेनेजुएला। ठीक है, एंड द वॉर। इसके बाद लिखते हैं एग्री टू ट्रेड डील बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया। ठीक है, तो इन लोग ये दोनों एग्री होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा भी है, देखो 25% टू 18%। ठीक है, ये बात लिखी हुई है। तो इन लोगों की जब बातचीत होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद मोदी ने भी इस चीज़ के बारे में अप्रिशिएट किया कि उन्होंने कहा वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रम्प। ठीक है, टुडे मतलब मतलब बड़ी बड़ी बात है ये चीज़, कहा कि हाँ हमने बड़ी डील क्रैक कर ली है। फिर बीच में मतलब जो भारत के अपोजिशन के जो लीडर थे, यानी कि कह सकते हैं राहुल गांधी वगैरह। ठीक है, तो ये लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि भारत ने ऐसा तो नहीं किया जाके कि मतलब जो एग्रीकल्चर, ठीक है, और जो मतलब किसानों के जो हित के लिए है, उनके साथ कोई समझौता तो नहीं कर लिया। इसके बाद जब पीयूष गोयल निकल के आते हैं, ठीक है, पीयूष गोयल निकल के आते हैं जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं। ठीक है, 3/2/2025 को, मतलब 3 तारीख की ये खबर है। ये जब इस बात को कहते हैं कि एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टरों को संभाला है, इनके हितों को संभाला गया है। ठीक है, और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया, नहीं होने दिया। ठीक है, और भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर है उनको संरक्षित किया गया है। यानी कि सॉरी, अमेरिका कह रहा था कि जो एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो जीएम जो फसलें होती है, जेनेटिक मॉडिफाई फसलें, ठीक है, उनमें क्या होता है, जीन को परिवर्तित करके उन फसलों को मतलब बोया जाता है और उनसे ज़्यादा मात्रा में फसल पैदा होती है किसानों के लिए। तो जीएम जो फसलें होती हैं उनको मतलब अगर देखा जाए अमेरिका में और विदेशों में, तो वो फसलें मतलब जानवर लोग खाते हैं। ठीक है, और हम लोग तो भाई इंसानों के लिए, तो इसलिए मतलब ऐसा ना हो कि आगे चल के तो मतलब जो मनुष्य है अगर उस चीज़ को खाता है तो शारीरिक प्रॉब्लमें हो सकती हैं। ठीक है, तो इन सबको देखा गया है, तो इसीलिए इन सेक्टर को दूर रखा गया। और डेयरी डेयरी फॉर्म में इसलिए कि उसको दूर रखा गया, डेयरी सेक्टर, क्योंकि विदेशों में क्या हुआ जाके कि जो मांसाहारी गाय हैं उनका दूध मतलब भारत में आने के लिए अमेरिका निरंतर कह चुका है। ठीक है, क्योंकि उनको क्या आता है, मांस वगैरह खिलाया जाता है और उससे मतलब दूध ज़्यादा पैदा होता है, तो वो दूध को भारत में अलाउ कर रहे हैं। तो आप इसीलिए वो मतलब है भारत अलाउ नहीं कर रहा है इस चीज़ को। ठीक है, कि हम इस चीज़ को भारत में अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, धार्मिक जो भावनाएं हैं वो आहत होंगी। ये मतलब इन चीज़ों के सेक्टरों को दूर रखा गया है। तो आपको हम टैरिफ के बारे में बता देते हैं। टैरिफ यानी कह सकते हैं टैक्स या कर बोल सकते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो घरेलू जो जो सरकारें घरेलू उद्योग को बचाने के लिए इस पर टैक्स लगाती है। क्यों लगाती है? जैसे बाहर का कोई माल आया विदेश से, ठीक है, विदेश से माल आया है, ठीक है, और वो माल अपने इंडिया में जब आता है तो उस पे हम टैक्स इसलिए लगा देते हैं ताकि हमारी जो घरेलू जो दो जो मतलब फैक्ट्री है, जो कंपनियां हैं, वो मतलब चलती रहे। अगर बाहर का माल अगर इंडिया में आ जाएगा तो फिर मतलब तो इन कंपटीशन होने लगेगा। ठीक है, तो अपनी जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां, वो ग्रो नहीं कर पाएंगी, इंडस्ट्रीज वगैरह। तो इस चक्कर में इन पे टैक्स लगा दिया जाता है ज़्यादा मात्रा में, ताकि वो माल आए तो महंगा माल आएगा। और जब महंगा माल आएगा इंडिया में तो वो माल कम बिकेगा। इसीलिए तो जो घरेलू वाली जो फैक्ट्रियां हैं यानी कंपनियां हैं, जो भारत की कंपनियां हैं, वो ग्रो कर पाए, इसको ध्यान में रखा गया है। इसलिए मतलब ये टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, ट्रम्प प्रशासन ने जो टैरिफ की नीति अपनाई है, तो पहले तो ये कहते हैं अमेरिका की फर्स्ट नीति अपनाई है। कई देशों पर उन्होंने उच्च टैरिफ लगाए हैं, भारत में 25% टैरिफ लगाया। उद्देश्य सिर्फ इनका क्या था, अमेरिकी उद्योगों की सुरक्षा और व्यापार घाटा को कम करना। ठीक है, व्यापार घाटा कम करना मतलब समझ रहे हैं, हम लोग हर साल अमेरिका से 40 से 45 बिलियन डॉलर कमाते हैं। तो इसी को मैनेज करने के लिए ये टैरिफ लगाए गए हैं, ताकि जो इनका व्यापार घाटा होता है वो कम हो। ठीक है, ये बात है। इसके बाद निकल के क्या आती है कि जो जैसा कि हमने आपको बताया था कि
25% से 18% हुआ, और एशिया में कई देशों से कम है। भारत को अमेरिकी बाजार में फायदा है। और कुल अगर व्यापार अगर देखा जाए 2024 में भारत और अमेरिका का, तो 212 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। वस्तुओं का व्यापार अगर देखा जाए तो 129 अरब का वस्तुओं का व्यापार हुआ है। बाकी अगर देखा जाए तो मतलब जो कह सकते हैं जो सर्विस सेक्टर है, तो सर्विस सेक्टर को इंक्लूड करके ये 212 अरब डॉलर बनता है। ठीक है, वस्तुओं का 129 अरब डॉलर बनता है जाके। ठीक है, तो अब ये अनुमान इनका लगाया है 2026 से लेके 26 से लेके 27 तक 300 अरब डॉलर का इनका भविष्य का टारगेट है। और ये आगे टारगेट ये भी रख रहे हैं कि 500 बिलियन डॉलर तक लो व्यापार जा सकता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर में आपको देख सकते हैं आईटी, सॉफ्टवेयर, बीबीए, कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल, इस ये हम लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, ये आप देखते हैं डाउन टू अर्थ में ये लिखा हुआ है, इंडिया यूएस ट्रेड डील टैरिफ कट टू 18%। और ये कह रहे हैं कि 500 बिलियन डॉलर मतलब भारत मतलब परचेज करेगा। ठीक है, ये इस बारे में कह रहे हैं। अब एनर्जी एनर्जी में पता एनर्जी में ये कह रहे हैं कि 500 बिलियन डॉलर भारत टच कर जाएगा, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा तो मतलब जो ऑयल है वो परचेज करता ही है। अब धीरे धीरे शिफ्ट भी होने लगा है वेनेजुएला के साथ में, अमेरिका के साथ में। ठीक है, तो इन सबसे शिफ्ट होने लगा है। अब देखा जाए तो भारत टैरिफ घटाने से फायदा क्या है? पहली बात है भारतीय उत्पाद सस्ते होंगे। ठीक है, तो घटाने से पहली बात तो ये है कि जब मान लो टैरिफ घटेगा तो जो भारत का जो माल है वो विदेश में महंगा नहीं बिकेगा, सस्ता रहेगा, तो आसान से बिकेगा और ज़्यादा क्वांटिटी में माल बिकेगा। तो टैरिफ घटाने से ये फायदा होता है, समझ रहे हो? और इससे निवेश बढ़ेगा और मेक इन इंडिया भी की बढ़ोतरी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रम्प ये कह रहे हैं, ब्लूमबर्ग की आप खबर देखिए, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट बाई चाइना एंड इंडिया इन वेनेजुएला ऑयल इंडस्ट्री। ये कह रहे हैं कि जो चाइना और इंडिया जो दोनों लोग वेनेजुएला से तेल आप परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अब कब्जा रखा है उस चीज़ को, समझ रहे हो? आपको पता ही है हाल के दिनों में माद्रो उठा लिए गए हैं, क्योंकि वेनेजुएला बात नहीं मान रहा था। इसके लिए इसके बाद उनके राष्ट्रपति को किडनैप करके अमेरिका में ले जाया गया। इसके बाद अब ये सत्ता बखूबी चला रहे हैं। अभी हाल के दिनों में देखो 27 तारीख की ये खबर आती है, 27/1/2026 में, जिन्होंने एफटीए कर रखा है ईयू के साथ में, 27 देशों के साथ में भारत ने जब एफटीए किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके बाद अमेरिका को लगा कि नहीं नहीं नहीं, हमें भी यार ट्रेड करना चाहिए, तभी ये ट्रेड हुई जाके। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इस बीच में एक चीज और बात निकल के आती है, ट्रम्प ने इस चीज़ के दावा किया है कि आप जो रूस से जो तेल है वो तेल लेना बंद कर दीजिए, मतलब बंद हो गया है। ठीक है, यानी कि ये बंद हो गया, यानी कह सकते हैं कि मतलब अब नहीं लेगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में डील हो गई है। तो अब भारत है वो अमेरिका से सॉरी रूस से तेल परचेस नहीं करेगा। इस बीच में ये खबर निकल के आती है, रूस को ट्रम्प के दावे पर यकीन नहीं है। ये बात निकल के कहते हैं कि भारत ने तेल खरीदने रोकने पर कुछ नहीं कहा है, और हम ट्रम्प के बयान का मतलब समझ रहे हैं। समझ रहे हैं? ना तो भारत ने ये कहा है कि हम रूस से तेल नहीं लेंगे। ठीक है, कुछ भी ऐसा बयान नहीं दिया रूस के रिलेटेड कि हम तेल लेंगे या नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं ऐसा बोला है। समझ रहे हैं? ये ट्रम्प अपनी बात अपने मुंह से बोल रहे हैं, जो उन्हें समझ में आ रहा है वो बोल रहे हैं। ठीक है, भारत ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस भारत ने यही सराहना किया कि 50% टैरिफ से 18% टैरिफ आया है, इसलिए भारत ने ट्रम्प को, मोदी ने धन्यवाद दिया, कॉल किया है, बस। ठीक है, और इनमें जो एग्रीकल्चर और डेयरी जो सेक्टर है उनको भी दूर रखा गया है। ठीक है, क्योंकि पता है किसान अगर सड़क पे आ गए तो मोदी सरकार है वो दिक्कतों में आ जाएगी, इसलिए समझ रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रूस के जो रूस ने मंगलवार को कहा है, भारत सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जिसमें यह कहा गया हो कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने जा रहा है। रूस के जो प्रवक्ता है पेस्कोव ने कहा है कि अब तक दिल्ली की तरफ से इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया, और सच में अभी तक कोई बयान नहीं आया इस चीज़ के बारे में कि रूस से बंद कर देगा, क्योंकि ट्रम्प ही लगातार इस चीज़ के लिए कह रहे हैं। आप देख सकते हैं 4 सालों बाद भी घटी रूस की तेल की खरीद। हाँ, एक चीज जरूर हुआ है कि रूस का जो तेल परचेसिंग का मतलब ये जो भारत का जो तेल जो परचेजिंग का है सिस्टम, वो जरूर कम हुआ है, लेकिन ये कहो कि पूरी तरह से बंद कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है, कम जरूर हुआ है
खरीदना। ये हुआ है। ठीक है। तो आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस सेशन के बारे में आपकी जो भी राय हो, ठीक है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। और एक बात जरूर है, क्या भारत क्या भारत मतलब रूस से तेल लेना बंद कर देगा? ऐसा आपको लगता है क्या? ये अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। क्या दोनों को मैनेज करने में सफल हुआ भारत, अमेरिका को भी और रूस को भी? ठीक है। क्या ट्रम्प दबाव में आके, या भारत दबाव में आके इस ट्रेड डील को कर पाया, या दोनों के बीच में ये ट्रेड डील सही हुई है? ये अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ठीक है। धन्यवाद।